तो कैसे स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 प्लानिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट की वीडियो आ गई है, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में, यानी कि जो हमारे प्लान्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो प्लान्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंगल यूज, सेकंड स्टैंडिंग एंड थर्ड इज नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। ना तो फुली सिंगल यूज है ना ही फुली स्टैंडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफाइन करते हैं सिंगल यूज प्लान्स। अब तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सिंगल यूज प्लान्स आखिर है क्या। तो सिंगल यूज प्लान्स वो सारे प्लान्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि अब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो चाहता है कि हमारी जो सेल्स है वो 500 करोड़ रुपीस से बढ़ जाए। तो ये क्या है, तो ये चाहता है वो अपनी सेल्स को बढ़ाना। तो ये क्या होगा, सिंगल यूज प्लान लगाएगा यहाँ पे। यानी कि अब जो भी एफर्ट्स लगाएगा इस जगह पे कि 500 करोड़ उसको जो सेल्स है उसको इंक्रीज करनी है, तो इसलिए जो भी एफर्ट्स लगाएगा वो सारे कौन से एफर्ट्स होंगे, वो सारे कहलाएंगे सिंगल यूज प्लान। क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक पर्टिकुलर अटैचमेंट है कि उसने क्या कहा है, वो सोचता है कि 500 करोड़ से मेरी सेल्स इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो इसमें जो भी एफर्ट्स लगाए वो क्या होंगे, सिंगल यूज प्लान होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा है वो। सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है वो है स्टैंडिंग प्लान। अब जैसा कि अगर स्टैंडिंग अगर बात करें तो स्टैंडिंग का मतलब जैसा कि आपको पता चल रहा होगा स्थिर, यानी कि बिल्कुल सीधा है। तो वो सारी सिचुएशंस के लिए स्टैंडिंग प्लान्स बनाए जाते हैं जो कि हमारी कंपनी को, हमारी फैक्ट्री जो भी है, जिन भी बिजनेस में हम वर्क कर रहे हैं उसमें अगेन एंड अगेन हिट करती रहती हैं वो सारी सिचुएशंस। उनके लिए हम कौन से प्लान से बनाते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं स्टैंडिंग प्लान। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज है वो वर्क तो कर रहे हैं बट वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे, या एफिशिएंटली नहीं कर रहे, या इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होंगे, हम कौन से प्लान बनाएंगे, स्टैंडिंग प्लान। यानी कि कुछ रूल्स बना देंगे, कुछ पॉलिसीज बना देंगे, कुछ ऐसे ऑफर्स देंगे कि जो ज्यादा वर्क करेगा या जो ज्यादा किसी भी वर्क को इंक्रीज करेगा उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, ये सब पार्ट होंगे किसके, स्टैंडिंग प्लान के। यानी कि अगेन एंड अगेन वो सिचुएशन हिट कर रही है, उनके लिए जो भी प्लान्स की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, वो क्या कहलाएगी, स्टैंडिंग प्लानिंग कहलाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, जो थर्ड टाइप है वो है नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। ना तो फुली तरह वो स्टैंडिंग है और ना ही फुली सिंगल यूज है। तो जैसा कि अगर अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि जिस टाइम पे ना तो फुली स्टैंडिंग होंगे और ना ही सिंगल यूज। जैसे कि मान लीजिए अब हो गया बजट। अब ऐसा कोई वर्क है, मान लीजिए आप अपनी सेल्स को 500 करोड़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ कैपिटल तो लगानी होगी, तभी तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं तो आपकी सेल्स कैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए आप जो कैपिटल लगाएंगे वो क्या होगी, नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। यानी कि अब जो ना तो आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगा रहे हो और ना ही सिचुएशंस जो आने वाली है उनके लिए लगा रहे हो, तो वो सब क्या होंगे, यानी कि जो भी मिड में आएंगे, मिडल सिचुएशंस में आएंगे, वो क्या होंगे, नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स के पार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा सिंगल यूज के टाइप्स के बारे में। तो सिंगल यूज प्लान से उनके ओनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम एंड सेकंड इज बजट। तो जैसा कि 2 टाइप्स होते हैं याद रखिएगा, फर्स्ट इज प्रोग्राम एंड सेकंड इज बजट। अब तो जैसा कि अगर हम प्रोग्राम की बात करें, अब प्रोग्राम जैसा कि आपको मतलब पता चल रहा होगा कि यानी कि किसी भी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यानी कि अब हम वर्क तो कर रहे हैं, अब उसमें जो भी सिचुएशंस आएंगी, अब प्रोग्राम किया, मान लीजिए आपने कि आप किसी भी वर्क को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, टाइमिंग पर ध्यान देना होगा कि आपका टाइमिंग पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पर दी गई है, अथॉरिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये क्या होंगी, ये सब होंगी प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी कि अब प्रोग्रामिंग हो रही है आपके वर्क की, यानी कि अब आपको 500 करोड़ जो प्रॉफिट कमाना है उसके लिए जो भी वर्किंग होगी, जो भी प्रोग्रामिंग होगी, जिसको भी अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसके अंदर आएगी, सिंगल यूज प्लान्स के अंदर आएंगी। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है बजट। तो जैसा कि अगर बजट से आपको बताएं, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को लॉन्च करते हैं, लेकिन वो बजट थोड़ा अलग है, लेकिन है वही मेथड है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा अलग है। यानी कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए होता है, लेकिन ये जो बजट है ये बजट होता है हमारी कंपनी के लिए, हमारी फैक्ट्री के लिए।
अब जो भी हम इसमें बजट लगाएंगे, यानी कि जो भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कैपिटल लगाई 500 करोड़, आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपने 50 लाख कैपिटल लगाई या 100 लाख कैपिटल लगाई, तो ये क्या होगा, ये सब जो भी आपकी वो बजट होगी, यानी बजटरी सिचुएशन आप क्या कर रहे हैं, उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, ये होगा हमारा बजट। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो जैसा कि सिंगल यूज प्लान से कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स थे। फर्स्ट प्रोग्राम एंड सेकंड इज बजट। प्रोग्राम यानी कि किसी भी चीज के बारे में क्या करना है, प्रोग्रामिंग चल रही है, यानी कि वर्क को कंप्लीट करने की प्रोग्रामिंग हो रही है। सेकंड बजट, यानी कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, यानी कि अब आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वो क्या है, वो भी क्या होगी, बजट होगी। बजटरी सिचुएशन, यानी कि आप जो भी पैसे से रिलेटेड वर्क करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, कुछ किसी भी चीज में आप खर्च करेंगे, तो क्या है, ये बजट के अंदर आएगा। अब हम आते हैं प्लान के सेकेंड टाइप पे, यानी कि जो है वो है स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से प्लान्स थे, तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि स्टैंडिंग प्लान्स वो सारे प्लान्स थे जो कि किस लिए बनाए जाते हैं, यानी कि वो सिचुएशंस जो कि हमारी कंपनी को या हमारी फैक्ट्रीज को अगेन एंड अगेन हिट करती रहती है, उन सिचुएशंस के लिए हम बनाते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। तो स्टैंडिंग प्लान्स जो थे वो ओनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉलिसी, सेकेंड प्रोसीजर, थर्ड मेथड एंड फोर्थ इज रूल, यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट है पॉलिसीज। अब तो जैसा कि आपको पॉलिसीज से पता चल रहा होगा, यानी कि आपने किसी कंपनीज की सुना होगा कभी कि आप क्या करें, उनकी पॉलिसीज को रीड कर लें। तो ये क्या है, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई जाती है हर एक कंपनी के द्वारा, हर एक फैक्ट्री, जो भी सिचुएशंस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज वर्क करती हैं उनके द्वारा हर एक चीज़ को बनाया जाता है, जो कि रूल्स एंड गाइडलाइंस पॉलिसीज के अंदर होती है, उन सब में डिस्कस किया जाता है। तो क्या होता है, इनमें हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस हमारी कंपनी की होती हैं। तो क्या है, पॉलिसीज क्या है हमारी कंपनी की, यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस जो कि रिटन होंगी, वो क्या होगी, हमारी पॉलिसीज होंगी। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है प्रोसीजर। अब तो जैसे अगर हम प्रोसीजर की अगर हम बात करें, तो प्रोसीजर यानी कि वर्क को करने के प्रोसेस। अब किस तरह हम किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अब हम किस वे में कर रहे हैं, किस तरह उस वर्क को, इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी प्रोसीजर होगा। यानी कि हम किस तरह किसी वर्क को कंप्लीट करेंगे, किस प्रोसीजर में, किस वे में कंप्लीट करेंगे, वो कहलाएगा प्रोसीजर। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है मेथड। अब तो जैसे कि अगर मेथड की बात करें, तो मेथड क्या है, किसी भी वर्क को करने का तरीका। अब हम किस तरह किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स को यूज़ करेंगे जिससे क्या हो, सेल्स तो हमारी इंक्रीज हो ही साथ साथ, और साथ साथ हमारे एफर्ट्स भी कम लगे, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, तो इससे पता चलता है हमारा मेथड। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि फोर्थ क्या है हमारा, रूल। तो रूल में क्या होगा, अब हम उनके अंदर कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं, यानी कि अगर आप किसी टास्क को कंपनी में करना मना है, यदि आप उनका उल्लंघन करते हैं, यानी कि आप किसी वर्क को मना करने पर भी आप उस वर्क को करते हैं कंप्लीट, तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर कुछ रूल्स लागू होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, सजा भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, कुछ कंपनी के रूल्स एंड गाइडलाइंस डिस्कस की जाती है इसमें भी। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताया जाता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आप किसी वर्क, या जैसे कि आपने स्कूल्स में सुना होगा या कॉलेजेस में होगा, साइलेंस, ये भी क्या है, रूल है, साइलेंट रहिए, ये तब क्या है, रूल्स होते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसी कंपनी के अंदर कुछ अलग रूल्स बनाए जाते हैं जो कि मैनेजमेंट को कंप्लीटली वर्क करने में मदद करते हैं, इफेक्टिवली वर्क करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि हमने 4 देखे स्टैंडिंग प्लान के टाइप्स। फर्स्ट पॉलिसीज, यानी कि कुछ पॉलिसीज क्रिएट कर दी, रूल्स एंड गाइडलाइंस बना दिए। सेकंड प्रोसीजर, यानी कि किस वे में हम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, किस तरह से कंप्लीट करेंगे। थर्ड मेथड, किस मेथड से कंप्लीट करेंगे, यानी कि मेथड जो आसान मेथड हो, यानी कि आसानी से किसी भी टास्क को अचीव कर सके, वो मेथड किया जाएगा यूज। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो है क्या है, रूल, यानी कि रूल बना दिए जाते हैं कुछ, जैसे कि आपने कॉलेजेस में सुने होंगे कि कुछ रूल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, कोई भी वर्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है बिना किसी गलती किए हुए। अब हम आते हैं लास्ट जो टाइप है हमारा प्लान्स का, नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। अब नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज में क्या है, यानी कि एक मिडिल सिचुएशन के लिए है, ना तो फुली वो सिंगल यूज के लिए वर्क करेंगे और ना ही फुली स्टैंडिंग के लिए वर्क करेंगे। तो ये क्या है, दोनों की मिडिल सिचुएशंस होंगी। तो इसके ओनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड इज स्ट्रेटेजी, यानी कि अब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला अगर हम देखते हैं नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज का, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव।
अब वर्क को किस वे में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अब मान लीजिए हमारा जो पहले हमारा क्या था, हमारा जो गोल है वो है 500 करोड़ रुपीस की सेल्स। तो ये क्या हो गया, हमारा गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसको अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे हम, स्ट्रेटेजी। तो ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि मान लीजिए हमने 500 करोड़ रुपीस की क्या है, सेल्स है। तो अब इसको अचीव करना, ये क्या होगा, हमारा गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। किसी वर्क को अचीव करने के लिए कंपनी का क्या गोल होगा। सेकंड जो है वो है स्ट्रेटेजी। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि किस तरह में वर्क को कंप्लीट करना है। मान लीजिए 500 करोड़ रुपीस की सेल्स है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसको अचीव करने के लिए आपने क्या सोचा कि हम इसका एडवर्टाइजमेंट निकलवाएंगे, ये सब करेंगे, ये उसको इस तरह इंक्रीज किया जा सकता है। और हम इम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि इस तरह इंक्रीज करिए। तो ये क्या होगा, ये सब सिचुएशंस हैं, ये हमें हेल्प करेंगी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो जैसे कि आपने प्लान्स के टाइप्स देखे, फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था सिंगल यूज प्लान, सेकंड स्टैंडिंग प्लान, थर्ड इज नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग SR Academy of Commerce। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।